तो हाय गाइस, नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं कोरोना महामारी की तरह फैलने वाला एक और नया वायरस के बारे में, जिसका नाम है ह्यूमन मेटापेनिनो वायरस। एक उभरता हुआ वायरस है जो मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। यह वायरस पैरामीक्सो परिवार से संबंधित है। पहली बार 2001 में नीदरलैंड में खोजा गया था। तब से इस वायरस ने वैश्विक स्तर पर चिकित्सा जगत का ध्यान आकर्षित किया है। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों कि HMPV का परिचय। HMPV वायरस मुख्य रूप से छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों को प्रभावित करता है। यह वायरस श्वसन संक्रमण का कारण बनता है और इसके लक्षण सामान्य सर्दी से लेकर गंभीर निमोनिया तक हो सकते हैं। वायरस कैसे फैलता है, इसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों, बारी बारी से। HMPV श्वसन बूंदों के माध्यम से फैलता है, जैसे खांसने या छींकने पर। यह वायरस संक्रमित सतहों के संपर्क में आने पर भी फैलता है। खास तौर पर भीड़ भाड़ वाले इलाके पर इसका संक्रमण तेजी से फैलने लगता है दोस्तों। इसका लक्षण कैसे पता करें? HMPV वायरस संक्रमण के लक्षण व्यक्ति की उम्र और प्रतिरक्षा प्रणाली की ताकत पर निर्भर करती है। इसके आम लक्षणों में कुछ इस प्रकार से शामिल है दोस्तों। पहला लक्षण बुखार, और दूसरा सर्दी और खांसी, तीसरा सांस लेने में कठिनाई, और चौथा गले में खराश, और चौथा हो गया पांचवा थकान और कमजोरी, और छठा हो गया निमोनिया जैसे खतरनाक बीमारी। और हम आगे और नंबर विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चों और बुजुर्गों पर प्रभावित कैसे होता है। HMPV वायरस बच्चों में श्वसन संक्रमण का एक सामान्य कारण है। यह खासकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। छोटे बच्चों में यह निमोनिया का मुख्य कारण हो सकता है। बुजुर्गों में खासकर जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है, HMPV वायरस गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता है। निदान परीक्षणों कैसे किया जा सकता है? HMPV का निदानिक परीक्षणों के माध्यम से किया जाता है, जिनमें शामिल कुछ इस प्रकार से। रैपिड एंटीजन टेस्ट, यह तेज है लेकिन कम सटीक जवाब देता है। और दूसरा RT-PCR, यह सबसे सटीक परीक्षण है जो वायरस के जेनेटिक मटेरियल का पता लगाता है। और तीसरा सेरोलॉजिकल टेस्ट है दोस्तों। यह संक्रमण के बाद शरीर में बनने वाली एंटीबॉडी का पता लगाता है। इसका उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है? वर्तमान में HMPV के लिए कोई विशेष एंटीवायरस दवा उपलब्ध नहीं है। उपचार मुख्य रूप से सहायक होता है, जिनमें शामिल हैं हाइड्रेशन बनाए रखना, और पानी और तरल पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करना। और दूसरा है कि सांस की तकलीफ को कम करना, गंभीर मामलों में ऑक्सीजन थेरेपी का उपयोग करना दोस्तों। और तीसरा है कि ज्वरनाशक और दर्द निवारक दवाएं, जैसे बुखार और दर्द को कम करने के लिए। और चौथा, हॉस्पिटल में भर्ती गंभीर संक्रमण के मामले में। अब इसका रोकथाम किस प्रकार से किया जा सकता है? HMPV से बचाव के लिए
लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। संक्रमण को रोकने के लिए इसके उपाय जानने के लिए आगे वीडियो में बने रहें दोस्तों। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और साबुन से हाथ समय समय पर साफ सफाई करते रहें और दूसरा बीमारी व्यक्ति से दूरी बनाए रखें और भीड़ भाड़ वाले स्थान पर मास्क का सेवन करें और सतहों को नियमित रूप से साफ सफाई बनाए रखें। और रोग और उन्नति किस प्रकार से किया जा सकता है। HMPV पर शोध तेजी से हो रहा है। वैज्ञानिक इसके पीछे टीका और एंटीवायरस दवाई विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। नवीनतम अनुसंधान ने संकेत दिया है कि HMPV के प्रोटीन संरचना को समझकर इसके खिलाफ अधिक प्रभावी उपचार विकसित किया जा सकता है। अब तो हम लोग लास्ट में पहुंचे हैं दोस्तों की निष्कर्ष। मानव में HMPV एक महत्वपूर्ण श्वसन वायरस है जो विशेष रूप से कमजोर समूहों के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके फैलने और प्रभावी उपचार विकसित करने के लिए जागरूकता और अनुसंधान दोनों की आवश्यकता है। HMPV के प्रति सजग रहना और इसके लक्षणों को पहचान कर समय पर चिकित्सा सहायक लेना संक्रमण से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है दोस्तों। तो हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।